अच्छा, ये केस ले रहे हैं जब दो एसएचएम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और वो सुपर इम्पोज किया तो कैसा मोशन होगा, है ना। वो रिजल्टेंट एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ये डिस्कस करना है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था दो एसएचएम सेम डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ही था, तो उस केस में हमने लिखा था x1 इक्वल टू कुछ था a1 sin ओमेगा t, x2 इक्वल टू कुछ था a2 sin ओमेगा t प्लस सम डेल्टा, है ना। यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2, और ये इक्वेशंस जब लिखा तो x इक्वल टू आ गया था a sin ओमेगा t प्लस 5, ये पिछले क्लास का रिवीजन कर रहा हूं, ये भी एक एसएचएम आया था बच्चों, बट उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों का एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता था, डेल्टा पे डिपेंड करता था। और ये a कितना आया था, सबको दिख रहा होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा इसका रूट आया था, है ना। कुछ बच्चों स्पेशल केस डिस्कस किया था, अगर डेल्टा क्या हो, 0 हो, है ना, तो क्या होगा। फिर क्या डिस्कस किया था, डेल्टा क्या है, आई हो, 180 हो, ये दोनों बता दिया था। तीसरा तुम खुद से भी लिख सकते हो, डेल्टा अगर π/2 हो। और इसका हमने कहा था कि इसको समझ सकते हैं कि एक a1 वेक्टर है और एक a2 वेक्टर है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो डेल्टा है, जो फेज डिफरेंस है, और इससे जो रिजल्टेंट बनेगा यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है। टू रिमेंबर दिस, ऐसे कर सकते हैं, जो फेज डिफरेंस है उसको हम एंगल मान लिए, फेजर डायग्राम ऐसे बोलते हैं। और इसी में एक स्टेप आगे बढ़ के बच्चों हमने बताया कि अगर 3-4 वेव हो सेमी डायरेक्शन में इंटरफेयर किया, तो मान लो एक का फेज का रेफरेंस ले लिया, ओमेगा टी को रेफरेंस ले लिया, इसका डेल्टा आगे है, किसी दूसरे का कुछ और अलग होगा, किसी तीसरे का अलग होगा, चौथे का अलग होगा, तो सबका वेक्टर एडिशन जैसा कर देंगे, ठीक है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसा हो जाएगा। 2-3 काम ने एक सवाल लिया था और तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया था। एम आई राइट बच्चों, ये हमने कर लिया है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सेकेंड केस में। अब तक बच्चे भी ज्वाइन कर लिए हैं, एक रिवीजन भी हो गया और बच्चे भी अब तक ज्वाइन कर लिए। सेकेंड केस में बच्चों एक एसएचएम हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और एक एसएचएम हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस, है ना। तो पहला एसएचएम को लिख लेते हैं बच्चों, x इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी, और दूसरा एसएचएम का पोजीशन x के डायरेक्शन में y होगा, a2 sin ओमेगा टी। बच्चों है ये आगे पूरा मैथमेटिक्स, बट इसका फिजिक्स भी समझना कि क्या है। और मान लो कुछ फेज डिफरेंस है डेल्टा, अब बच्चों ये दो दिया हुआ है और दोनों एक साथ हो रहा है, पार्टिकल के पास को दोनों एसएचएम दोनों फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा ये हमें इस टॉपिक में सीखना है ना। तो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं बच्चों, जैसे समझना, अगर x इक्वल टू सपोज a sin ओमेगा टी है और y इज इक्वल टू भी a sin ओमेगा टी है, ऐसा मान लेते हैं। थोड़ा सबसे सिंपल केस ले लिया, अभी ये जनरल केस, इससे समझाते हैं। अब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां होगा बच्चों,
यहां होगा। मान लो मैं कहूं t इक्वल टू, जब ओमेगा टी पाई बाई 2 है तो पार्टिकल कहां होगा? कहोगे सर उसका x कोऑर्डिनेट होगा, ये 1 है तो a, और y कोऑर्डिनेट भी a, तो पार्टिकल यहां कहीं होगा। मतलब x कोऑर्डिनेट भी a और y कोऑर्डिनेट भी a। बात समझ में आ गई है? यस सर। पूछूंगा जब ओमेगा टी 3 पाई बाई 2 है तो पार्टिकल कहां होगा? तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू भी माइनस है, तो पार्टिकल कहां होगा बच्चों? माइनस ए कॉमा माइनस ए, यहां होगा। सो इसमें आगे हम देखेंगे, किसी टाइम पे लिखोगे तो इसका पोजीशन ए साइन ओमेगा टी, और ये ऐसा कुछ होगा, यहां कहीं होगा, फिर कहीं यहां होगा। सो जस्ट वी विल डिस्कस इट। ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं कि 2a साइन ओमेगा टी है, तो उस केस में t इक्वल 0 पे 0 है, और ओमेगा टी जब पाई बाई 2 है तो x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब कहीं यहां होगा। और उस केस में तुम जस्ट देखोगे कि ये इस लाइन पे मोशंस करेगा, इस लाइन पे। फिर इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं बच्चों, ये हालांकि मैं जनरली बताता नहीं हूं ऐसे, ऑनलाइन है, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे थोड़ा विजुलाइज करें। अगर ऐसा है, अब बताओ कि कैसा होगा पार्टिकल का मोशन। एक दो पॉइंट थोड़ा मुझे मेंशन करो। t इक्वल टू 0 पे वेयर विल बी द पार्टिकल? एम्पलीट्यूड। t इक्वल टू 0 पे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a, यहां होगा। t इक्वल टू ओमेगा टी जब पाई बाई 2 है तब कहां होगा पार्टिकल? ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कहीं यहां होगा। जब ओमेगा टी पाई है तो ये x 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट माइनस ए हो जाएगा, कहीं यहां होगा। बीच में कहीं देखोगे ऐसा कहीं होगा। एग्जैक्टली अभी जस्ट मैं डिस्कस करूंगा ना, ये ना ऐसे सर्कल पे मूव करेगा, ऐसा मूवमेंट होगा इसका। सो वी विल डिराइव फॉर्मूला। अभी हम जनरल केस के लिए लिख रहे हैं। सर हाँ बोलो। अभी आपने वो लेफ्ट में वो सुपरपोजिशन करके बताया, वो फेजर में कैसे दिखेगा? हाँ फेजर में, इसमें फेजर में नहीं दिख पाएगा, अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूं कि ये एसएचएम होगा भी नहीं, है ना। जो फेजर में था, फेजर से हम क्या निकालते थे बच्चों? अभी कंफ्यूज मत करना ईशान, फेजर से हम क्या निकाल रहे थे? रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, वो उसका मोशन का डायरेक्शन नहीं था। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, जो वन डायमेंशन में अभी जस्ट डिस्कस किया था, कुछ बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए हैं, एक को इधर A1 लिया था वेक्टर और दूसरा फेजर डायग्राम में A2 लिया था, और रिजल्टेंट ये था। तो बच्चे, बहुत बच्चे, इनफैक्ट जो जेई दे रहे हैं ना, वैसे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? कि पार्टिकल ना ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है, रॉन्ग। पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल इधर मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों के कारण, दोनों एसएचएम के कारण। ये सिर्फ रिजल्टेंट निकालने के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, वेक्टर से आ जाता है कि रिजल्टेंट क्या होगा। दैट विल डिपेंड अपॉन द फेज डिफरेंस। क्लियर? अगर डेल्टा 0 होता है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट तो कर ही रहा है, A1 प्लस A2 हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, सेम फेज में होता है। निशान क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। और ये कॉमन डाउट है बच्चों, कॉमन डाउट। अभी कैसा मूव कर रहा है 2 SHM? 90 डिग्री पे। तो बच्चों इसमें ना हम देखते हैं कि पार्टिकल
का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे रिलेटेड है, पार्टिकल का पाथ क्या होगा, है ना, कैसा मोशन होगा। यहां से देखते हैं क्या देख रहे हैं बच्चों हम लोग, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। देखो अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इसलिए स्लो चल रहा था। तो बच्चों यहां से देखना, इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए1, और यहां से क्या लिख सकते हैं, y अपॉन a2, दिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। देखो टीचर्स तो हर कोई बताएगा कि ऐसे ऐसे कर लेता है, लेकिन हमने अभी क्या बताया, सबसे पहले वी वांट पार्टिकल का पाथ कैसा है, दैट मीन्स वी नीड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो मैं क्या करूंगा, ओमेगा टी जो है ना, टाइम वाला फंक्शंस को एलिमिनेट करना चाहते हैं। साइन, इसको ओपन कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस, पहले टारगेट फिक्स कर दो, क्या चाह रहे हैं हम लोग, एक्स और वाई में रिलेशन। साइन ओमेगा टी को क्या पुट कर देंगे, एक्स अपॉन ए1 कॉस डेल्टा प्लस, अब मैथमेटिक्स है बच्चों यार, कॉस ओमेगा टी को क्या पुट करें, सर बहुत ही सिंपल, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां तक सारे बच्चे लिख लें, आई होप कितना लिख लिए। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, बहुत ही सिंपल सा ही है, वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और देखो यहां से ये कॉस स्क्वायर डेल्टा होगा और ये साइन स्क्वायर डेल्टा, इधर लाते हैं तो हो जाएगा 1, मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग समझदार हो, माइनस 2xy अपॉन a1 a2 cos डेल्टा माइनस दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, सही लिखा ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, ये ऐसे था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चों यहाँ तक क्लियर, यस सर। यस सर। चलो अब ना हम कुछ स्पेशल केस लेते हैं। बच्चों इसका इक्वेशंस जो है ये आगे पढ़ोगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स का इक्वेशन है, ओके। और एचसी वर्मा से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना कि कैसा होगा इस इलिप्स का इक्वेशन फॉर जनरल डेल्टा। मैं स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहला, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, है ना, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या लिया 0, तो बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस
y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन a1 a2 दैट इज इक्वल टू 0, साइन डेल्टा 0. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0 बच्चों, तो क्या हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 0, y अपॉन a2 minus x upon a1 that is equal to 0. Is it clear? So y is equal to a2 upon a1 into x. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये कंसेप्ट नहीं है बट ऐसे पूछा जा सकता है, जो अभी मैं बताऊंगा वो ध्यान में रखना बच्चों. ये हो गया पाथ का इक्वेशन. ये कैसा पाथ है बच्चों, कैसा पाथ है? एलिप्टिकल. ये कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन. एक लाइन पाथ. मतलब इसका ऐसे ये एलिप्स का इक्वेशन है बट इसका कुछ स्पेशल केसेस है. डेल्टा 0 हो जाएगा तो वही एलिप्स कंप्रेस होकर के लाइन बन जाएगा, है ना. और ये लाइन जो बन गया है, इस लाइन का स्लोप कैसा है? y का जो A2 mx by प्लस A1. c, m जो है बच्चों को A2 कितना by है? a2 बाई a1, A1. है ना. इस लाइन पे जाएगा बच्चों, इस लाइन पे. सो एग्जैक्टली अगर डेल्टा 0 कर दिया तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा बच्चों? a1 साइन ओमेगा t और y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t. ठीक है ना. तो x मैक्सिमम कितना हो जाएगा? x मैक्सिमम हो जाएगा a1. बच्चों ये a1 पे है, उसी समय y भी मैक्सिमम हो जाएगा, साइन ओमेगा t है. तो ये डिस्टेंस है a2 और ये डिस्टेंस है a1. tan थीटा ऐसे भी पता चल रहा है कितना है? a2 बाई a1. बच्चों ये SHM कर रहा है ना. अगर मैं कहूं कि पार्टिकल किसी टाइम पे यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस r कितना हो जाएगा बच्चों? r. कहोगे सर r जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट. समझो इस बात को, सही लिखा है. तो बच्चों r हो जाएगा यही चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट इनटू साइन ओमेगा टी. बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है? एक SHM का इक्वेशन है क्या? अगर हम r लिख लिए, इसका पोजीशन किसी टाइम पे ऐसे है, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड. And this will perform SHM with the same frequency omega and फेज भी दोनों का सेम है, वही फेज रहेगा. तो ये सवाल, ये समझने वाला सवाल है कि अगर डेल्टा 0 था, अगर ये इक्वेशन है तो पार्टिकल विल परफॉर्म SHM किस लाइन के अबाउट? इस लाइन के अबाउट. एम्पलीट्यूड कितना होगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. यस सर. अब दूसरा स्पेशल केस ले रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं. दूसरा स्पेशल केस, इफ डेल्टा इज पाई, मतलब साइन डेल्टा भी 0 और ये कॉस डेल्टा -1 यहाँ प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहां से तुम्हारा आएगा y इज इक्वल टू माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स. स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव. स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव. मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t और y इज इक्वल टू माइनस a2 साइन ओमेगा t.
क्योंकि प्लस पाई था तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई को माइनस साइन ओमेगा टी लिख दिया। तो बच्चों ये ऐसा नहीं, इस लाइन नहीं, निगेटिव स्लोप इस लाइन पे करेगा ऐसे चल, इसका भी आर कुछ ऐसा ही आएगा, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट। बात समझ में आई बच्चों? दो एसएचएम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर सुपर इम्पोज किया, दोनों का फेज डिफरेंस 0 है या पाई है, तो वो एसएचएम करेगा। और किस लाइन के अबाउट एसएचएम करेगा, किस लाइन पे, ये दिया हुआ। अदर देन दिस, इसके अलावा, ये दो स्पेशल केस के अलावा सारे केस में वो इलिप्स पे मूव करेगा। और जब वो इलिप्स पे मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, तो वो एसएचएम नहीं होगा। पीरियोडिक मोशन होगा बट एसएचएम नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. एक और स्पेशल केस देख लेते हैं बच्चों। तीसरा, डेल्टा क्या हो, पाई बाई 2 हो। तो मैं तो मिटा दिया, लेकिन तुम लोगों को तो लिखा होगा, डेल्टा पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन S1 a1 square. स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। 2xy जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 1. साइन स्क्वायर में -1। ये तो प्योर इलिप्स का इक्वेशन है, अभी तुम लोग शायद नहीं पढ़े होगे। ऐसा हो जाएगा, ये है a1, ये है a2। सो पार्टिकल will move on this elliptical path, ऐसा मूव करेगा, पीरियोडिक होगा बट एसएचएम नहीं होगा। इसमें भी एक और स्पेशल केस जोड़ दोगे, a1 a2 इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, सर्कल पे मूव करेगा। सो ये स्पेशल केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा होमवर्क रहा कि अच्छी बार देखना जनरल केस का कैसा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना, इस टाइप का डायग्राम खुद से ड्रॉ करना डेल्टा पे। उसी का हमने सब क्या कर दिया, कुछ स्पेशल केस ले लिया। तो बच्चों 2SHM इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन का सुपर इंपोजिशन फिनिश हो गया। बच्चों नेक्स्ट जो है वो सिर्फ जेई मेन के सिलेबस में, तुम सीईटी दोगे तो उसमें आ सकता है। तो आप डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे हो ना? हाँ, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ना वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन था। अभी तक जितने सवाल किए थे ना वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन था। लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स, उसको रोकने वाला फोर्स होता ही होता है ना। और धीरे धीरे तुम देखोगे कोई बॉडी मोशंस करते 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 फिर फाइनली रुक जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने देर में रुके, कि वो रेजिस्टिव फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे एयर ड्रैग, फ्रिक्शन, etc। बट जो जैसे एयर ड्रैग ये सब जो फोर्स है, मोस्ट ऑफ द ड्रैग फोर्स जो है वो कितना लगता है, तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होता है उतना ज्यादा लगता है, ऐसा होता है। दर्शना बता रही कि सर आपकी आवाज अटक रही है। आ जाएगी, क्लियर आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द जो डैम्पिंग फोर्स उसको बोलते हैं, रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं, वो क्या होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और वो अपोज करता है वेलोसिटी को, उसके मोशंस को अपोज करता है। तो अगर हमारा अनडैम्प्ड है, जो प्रैक्टिकल जो आइडियल सिचुएशन है, उस केस में कहते हैं कि F इक्वल टू माइनस kx होगा, F इक्वल टू माइनस kx होगा।
और कोई फोर्स नहीं। यहां पे बोलेंगे बच्चों कि नहीं, F इजिकल टू एक माइनस के एक्स तो है ही, एक डैम्पिंग फोर्स भी लगेगा जो उसके वेलोसिटी को क्या करेगा, अपोज करेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम एक्सपीरियंस किया होगा बच्चों, अगर बाइक पे जाते हो तो एयर ड्रैग लगता है। अगर स्पीड कम है तो एयर ड्रैग कम लगता है, स्पीड ज्यादा होता है तो लगता है ज्यादा एयर ड्रैग। यस सर। हमारे वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है ना। तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी दे दिया, बी इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, बट चूंकि वेलोसिटी का अपोजिट है, दैट्स व्हाई वी पुट माइनस साइन। दिस बी इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट। सारे बच्चे ये लिखे। बच्चों तुम यहां पे लिखते थे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा स्क्वायर क्या है, के बाई एम। यहां पे लिखोगे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स माइनस बी इंटू dx बाई dt, है ना। इसको अगर मान लो ऐसे इक्वेशंस लिख ले, ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b इंटू dx बाई dt प्लस k बाई m इंटू x, दिस इज इक्वल टू 0। इसको अगर लिखता है तो यही लिखता है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x, दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों देखना, क्या हम इस इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं बच्चों? यस, हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व किया था ना। ए को क्या लिखा था, v इंटू डी बाई डी एक्स, पहले x निकाला फिर सॉल्व किया। इसको बोलते हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई नाम सुना है? इसको हाँ, बोलते सर। हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो तुम 12th में पढ़ोगे। लेकिन चूंकि ये सिंपल था तो इसको हमने क्या कर लिया था, सॉल्व किया था। जितना हमने पढ़ाया इंटीग्रेशन उसके बेसिस पे हो गया था। और इसका सॉल्यूशंस आया था कुछ, क्या आया था, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। जहां ओमेगा क्या था, रूट के बाई एल। बच्चों क्लियर, इसी का ये सॉल्यूशन है ना। थोड़ा डिफरेंट तरीका का दिख रहा है। एनएससीपी में ना बहुत बार ये सवाल पूछा है कि बताओ एक मोशन है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0, क्या ये एसएचएम है? एसएचएम है तो इसका बताओ ओमेगा क्या होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड? कोई बता सकता है? इस ये इक्वेशन एक एसएचएम का, इसका टाइम पीरियड क्या है, जल्दी से बताओ। 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया, किसी ने आंसर किया 2 सेकंड, बिकॉज ओमेगा हो गया पाई, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। चलो बच्चों तुम लोग समझ रहे हो? तो बड़ा आसान सा टॉपिक है बच्चों, तुम्हें कुछ करना नहीं है। इसका सॉल्यूशंस मैं भी नहीं दे रहा हूं, मैं भी डिफरेंशियल इक्वेशन भूल गया हूं। आता था पहले, अभी नहीं आता, देखना पड़ेगा, जरूरत भी नहीं है। क्यों परेशान करें, बच्चे भी तो परेशान रहते हैं, कहाँ सीखते हैं। तो बच्चों इसका ना सॉल्यूशंस लिख देता हूं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू ऐसा आएगा, a नॉट e टू द पावर माइनस b अपॉन 2m इंटू t साइन ओमेगा t। एक काम करता हूं, यहां पे ना ओमेगा नॉट लिख देता हूं, ओमेगा नॉट, तुम लोग भी लिख लो। जहां पे ओमेगा नॉट कितना है, k बाई एम। अब सारे बच्चे ध्यान सुना, कंपैरिजन कर रहा हूं, एक है अनडैम्प्ड और एक है डैम्प्ड।
के दोनों में सेम है, इसमें डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, इसका इक्वेशन बच्चों ये आ गया। इसमें भी ए नॉट लिख सकते हो। इसका देखो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट है। ध्यान से देखना बच्चों, इसी पे सवाल आता है जेई मेन में ना, इसी पे सवाल आता है जो पूछ रहा हूँ। 90% क्वेश्चन इसी पे होता है डैम्प का, तो एकदम अच्छे से सीख जाओ। यहाँ पे बताना दिस विल बिहेव लाइक एम्पलीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। क्या एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट है? नहीं सर। नो सर, कैसे डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजेज विथ टाइम। मतलब इसका एसएचएम का ये जो ऑसिलेशन है डैम्पिंग में, एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, धीरे धीरे रुक जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना बच्चों। मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करता हूं, और ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा, तो अगर इसमें ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा लिख रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब ओमेगा नॉट के बाई एम है, माइनस सर हम्म एम उधर भी आएगा ना, dx by dt by m, कहाँ पे, b dx by dt by m, वो आपने एक्सेलरेशन लिखा है डैम्प में वो। अच्छा हाँ, यहाँ पे एम एम छूट गया, हाँ एम यहाँ भी रहेगा, एम यहाँ भी रहेगा, वो तो एम, बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका डैम्पिंग का अनडैम्प्ड से क्या है, फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा, कम है। बच्चों एकदम दिमाग में बैठ गया क्या, अगर के दोनों में सेम है, अगर वो अनडैम्प्ड होता तो जो फ्रीक्वेंसी होता, अगर डैम्पिंग है तो उसमें फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ा कम हो जाएगा। वो कितना कम होगा दैट विल डिपेंड, वो बी कितना है, डैम्पिंग फोर्स कितना है, डैम्पिंग फोर्स ज्यादा, फ्रीक्वेंसी और कम। व्हाट अबाउट टाइम पीरियड, ओमेगा कम, टाइम पीरियड मोर मोर। ज्यादा हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर, यस। बच्चों मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा दिक्कत होती है हमें पढ़ाने में, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं और मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम। ना प्यार से समझना बच्चों, यही मेन समझना था, यही समझना है मेन। बच्चों अनडैम्प्ड का मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, अनडैम्प्ड का। बच्चों ये स्टार्ट हो रहा है एसएचएम कर रहा है, ये जाएगा, एक्स बढ़ेगा, फिर ऐसा होगा, दिखा, ये माइनस ए नॉट और ये प्लस ए नॉट, ये ए नॉट कांस्टेंट रहेगा किसके लिए, अनडैम्प्ड के लिए। बच्चों इसी के नीचे मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन ड्रॉ कर रहा हूं। ये भी सपोज स्टार्ट किया ए नॉट से, ये बच्चों यहाँ पे जीरो हुआ था, यहाँ पे इसका जीरो और जीरो, क्या ये यहाँ पे जीरो होगा या थोड़ा आगे जाके जीरो होगा, समझ में आया? देखो इसका टाइम पीरियड हाफ टाइम पीरियड है, इसका हाफ टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होगा, और इसका एम्पलीट्यूड नीचे भी उतना ही ड्रॉ करूं या थोड़ा कम ड्रॉ करूं,
अब देखो मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, कम है, क्या करूंगा, ये धीरे धीरे जीरो होते चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो ध्यान देना बच्चों, इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो डिक्रीज होते जाएगा, देखो डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, इससे कंपैरिजन कर रहा था। इसका टाइम पीरियड देखो ये है बच्चों, तो इसका टाइम पीरियड ये थोड़ा ज्यादा है। इज इट क्लियर? यस। तो क्या चीज गौर किया बच्चों, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है और टाइम पीरियड इसका थोड़ा ज्यादा है। अब जेई मेन वाला हालांकि कितना दिमाग लगा के तो पूछता नहीं है, तो थोड़ा सा कंपेयर कर दिया। जैसे कोई कह दे कि एक ना स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक ऐसे चमक रहा है, ये वैक्यूम है, वैक्यूम में कर रहा है, मतलब स्मूथ सरफेस है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक का मास m, इसका टाइम पीरियड t1, और एक कह दे कि नॉर्मल है, ओपन टू एयर है, ये भी स्मूथ सरफेस पे है, म्यू इक्वल टू 0 है, फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूं बट एयर है, इसका टाइम पीरियड है t2 ऑसिलेशन का। क्या बताओगे बच्चों? T1 is less than T2. t1 इज लेस देन t2, t2 ज्यादा होगा, इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते होते रुक जाएगा, और ये रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा ये एम्पलीट्यूड से। ठीक है ना? एक मिनट बच्चों यहाँ पे सिर्फ जो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चों की क्या याद रखना है, एम्पलीट्यूड विल बी a naught e to the power minus bt by 2m, है ना? और एम्पलीट्यूड ऐसे घटता है, मैं थोड़ा सा डायग्राम ऐसे फास्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो ग्राफ है ना ऐसे, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और ये इन्फिनिटी पे जाकर के 0 हो जाएगा, ये डैम्पिंग का है क्वेश्चन। सवाल बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट से 9a0 by 10 हो गया है इन टाइम t1, है ना? What will be the amplitude amplitude after t is equal to 2t1? That means next t1 टाइम बाद क्या एम्पलीट्यूड होगा? तो सर बहुत ही सिंपल सा है, a is equal to a0 e to the power minus bt by 2m। ओके सर, ए की जगह पे कहा है a0 बाई 9a0 बाई 10 हो गया है, कब? e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू t1 टाइम पे। पूछ रहा है कि ये a डैश क्या होगा कितने टाइम पे? ये क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, यहां से पहला से e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू t1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 9 बाई 10।
और यहां देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, ए नॉट e to the power minus b by 2m into t1 का होल स्क्वायर. कैन बी राइट दिस? ऐसा था ये 2 को ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, और ये है कितना, 9/10. तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए नॉट बाई ए नॉट इंटू ये है 9/10 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू 0.81 इंटू ए नॉट हो जाएगा. अब ऐसे ही सवाल आएगा, ये डील करना है, बहुत ही सिंपल सा. बच्चों आगे बढ़ते हैं. अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, एनर्जी लॉस किसके कारण होगा बच्चों? रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, इस केस में डैम्पिंग में कौन सा फोर्स के कारण एनर्जी लॉस होगा? रजिस्टिव ड्रैग फोर्स. फोर्स के कारण. Drag इसके कारण force. एनर्जी लॉस होगा नहीं, है ना? तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी जो अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिव फोर्स है एफ रेजिस्टिव, दैट इज माइनस बी इंटू वी, है ना? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, लॉस इन एनर्जी अगर बोले तो रेजिस्टिव फोर्स के कारण ही होगा. माइनस बी इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, नहीं कहेंगे ना, फोर्स एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, तो माइनस बी वी डॉट वी, तो वी स्क्वायर माइनस बी वी स्क्वायर हो जाएगा. हो जाएगा माइनस बी इंटू वी स्क्वायर. कितना होगा बच्चों? x is equal to a naught e to the minus b t by 2m इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. इसको तो v निकालना, किसी टाइम पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना? एक बार देखो तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, इसमें कुछ तो एक अच्छा सा डेटा आता था. एग्जैक्टली इसमें एक चीज तो ये होगा कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एट रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट when particle is passing through mean position, है ना बच्चों? मीन पोजीशन से जब पास करा तो उस समय रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी मैक्सिमम होगा. लिख लो इसको बच्चों, मिटा दो ये. तो हमने कहा कि लॉस ऑफ एनर्जी बच्चों क्या आ जाएगा, बीवी स्क्वायर हो जाएगा. और इसको वेलोसिटी, किसी टाइम पे क्या रेट है तो सर्टेनली वेलोसिटी करोगे, डिफरेंशिएट करके निकालोगे, बड़ा सा टर्म आएगा. इतना बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज पासिंग थ्रू मीन पोजीशन, है ना?
बच्चों ये ओमेगा क्या आया था? ओमेगा आया था के नॉट के बाई एम माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर। ये ओमेगा आया था। मान लो डैम्पिंग फोर्स इतना है, डैम्पिंग फोर्स इतना है कि ओमेगा 0 हो जाए। तो ओमेगा 0 कब होगा बच्चों? बट डैम्पिंग फोर्स बहुत बड़ा है, दैट मीन्स k by m that is equal to b upon 2m का होल स्क्वायर। दैट मीन्स डैम्पिंग फोर्स कितना हो? डैम्पिंग कांस्टेंट रूट टू रूट m इंटू के। इज इट करेक्ट? अगर b 2 रूट m इंटू के बराबर होगा बच्चों तो ओमेगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ओमेगा? कोई तो बोलो। सर 0। 0 मतलब 0 हो गया, मतलब क्या ऑसिलेट करेगा? क्या नो, ऑसिलेट नहीं करेगा। ओमेगा 0 मतलब टाइम पीरियड, टाइम 0 पीरियड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट 0 नहीं, ओमेगा 0 टाइम पीरियड इनफाइनाइट। अगर ऐसा है बच्चों, b अगर इतना बड़ा है, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकली डैम्प। अगर बच्चों b लेस देन 2m k का रूट है, b अगर इससे कम है, थोड़ा डैम्पिंग फोर्स क्या है? कम है, तो ओमेगा कुछ होगा पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे अंडर डैम्प। क्या बोलेंगे? अंडर डैम्प। और अगर कोई कहेगा सर इफ केस 1 में कहा कि b इक्वल टू 2mk है, दूसरा केस बोला b लेस देन 2mk का रूट है, तो इसको बोलेंगे अंडर डैम्प, मतलब ओमेगा कुछ होगा, धीरे धीरे रुकेगा। और तीसरा केस क्या होगा बच्चों? ग्रेटर था। ये होता है ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प। एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे तुम लोग, कोई कहेगा सर ये जो डैम्पिंग है ना, वो थोड़ा क्या है कि निगेटिव सेंस में देखते हैं कि हमारे लिए हमेशा लॉस का ही काम करता है। ऐसा नहीं है, समटाइम्स डैम्पिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अस। क्योंकि सर कैसे? तुम गाड़ी में बैठते हो 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में बैठते हो बच्चों, और इंडियन रोड तो पता ही है कैसा होता है, तो अच्छे खासे गड्ढे होते हैं, उसमें झूला झूलते जाते हैं। बच्चों अगर हम उस पे गया, गड्ढे में गया गाड़ी, तो क्या होता है? उसमें शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है ना? शॉक एब्जॉर्बर वो कंप्रेस हुआ स्प्रिंग लगा रहता है क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो वो ऑसिलेट कराता है बच्चों। अगर वो स्प्रिंग कैसा होगा, उसमें जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होगा, वो ऑसिलेशंस कैसा होगा बच्चों? क्या वो नॉर्मल स्प्रिंग हो जाए, आइडियल स्प्रिंग, तो क्या होगा? एक बार गड्ढे में गए, कंप्रेस होगा, उसके बाद तुम बार बार झूला झूलते रहोगे, अच्छा लगेगा? ऐसे 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 एक बार गड्ढे में गए, बस अब शुरू हो गए बस झूलना, अच्छा लगेगा? नहीं सर। क्योंकि सर स्प्रिंग है ही नहीं। अगर स्प्रिंग है ही नहीं तो जाओगे गड्ढे में तो चोट लगेगी, है ना? तो बच्चों उसको शॉक ऑब्जर्वर रहता है, वो कंप्रेस होता है स्लोली, फिर वापस आता है। वो बच्चों क्रिटिकली डैम्प से थोड़ा सा ये कम होता है, मतलब वो होता है जनरली स्लाइटली अंडर डैम्प। तो जो शॉक ऑब्जर्वर इन कार
और व्हीकल्स कैसा होता है, स्लाइटली अंडर डैम्प्ड। लिख लो इसको। Underdamped. ऐसा थोड़ी है कि एक बार गड्ढे में गए तो फिर 4-5 बार 20 बार झुला दिया तुमको, नहीं होता है ना ऐसा। एक बार करता है, 2 बार, मुश्किल से ऐसे जाओ, धीरे धीरे वापस आ। बहुत फास्ट भी वापस नहीं आता है। जिस स्पीड से तुम गड्ढे में जाता है उसी स्पीड से वापस आता है क्या? नहीं, उसी स्पीड से आया तो तुम्हें जर्क लगेगा, तो वो है किस लिए, है ना। तो क्या वो थोड़ा स्लो वापस आता है, तो उसको क्या कहेंगे, स्लाइटली अंडर डैम्प्ड होता है। तो सर ये ओवर डैम्प्ड क्या होता है, इसका टाइम पीरियड अगर ये ऐसा हो गया तो ये तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ओमेगा। ये क्या है ओवर डैम्प्ड। बच्चों ओवर डैम्प्ड का एग्जांपल देखते हैं। तुम देखोगे अपना रेजिडेंस का, अच्छा तुम लोग तो गए ही नहीं हो सेंटर पे। गेट ओपन होता है बच्चों, गेट में स्टॉपर लगा होता है, हाइड्रोलिक स्टॉपर, देखा है किसी ने? सही Yes, सर। sir. अपने सेंटर वाला सबने टूट गया Yes, है। sir. हमारे जो लास्ट में मैनेजर थे ना, वो थोड़े पैसे से लगता है बचा लिए, तो सब घटिया क्वालिटी का लगा दिया और 2-4 महीने में सब टूट गया। फिर बाद में ना स्टॉपर लगा दिया 10 रुपए का, 2-4 रूम में, कुछ रूम में है अभी भी। बच्चों वो जो हाइड्रोलिक वो होता है ना, वो तुम अगर गेट ऊपर खोलते हो तो क्या वो तुरंत वापस आ जाता है या थोड़ा रुक करके आता है वापस? रुक करके आता है. अगर तुम चाहोगे कि खींच लेते हैं तो वो नहीं खींचाता है ना। वो बच्चों ओवर डैम्प्ड है। जब गेट को खोलते हो और छोड़ते हो तो वो बहुत स्लो रेट से वापस आना चाहता है, बहुत स्लो रेट से आता है ना। उसको खींचोगे तो दैट इज ओवर डैम्प्ड। इफ यू ट्राई टू पुल दैट विल बी हार्ड टू पुल। तो मैंने एग्जांपल बता दिया बच्चों ये डैम्पिंग का। बच्चों समझ सर में आ गया क्या पूरा डैम्पिंग? यस सर। सर नेक्स्ट क्या है पढ़ना? सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, क्रिटिकल डैम्पिंग में टाइम पीरियड 0 और इंफिनिटी दोनों हो सकता है ना? नहीं, क्रिटिकली डैम्प में टाइम पीरियड जो रहेगा वो इंफिनिटी कहेंगे, वो वापस ही नहीं आएगा बच्चों। सर पर उसने ऑसिलेट ही नहीं किया ना। ऑसिलेट ही नहीं किया ना, वही तो, इतना रेजिस्टिव फोर्स है कि वापस ही नहीं आने देगा। लेकिन कार्ड में कैसा होगा, क्रिटिकली डैम्प नहीं रहेगा, शॉक ऑब्जर्वर वापस आना है ना। अगर वापस ही नहीं आए, उसको आने ही नहीं दे वापस, लीनियरली तो मूव फिर करते एक ही गड्ढा थोड़ी इंडियन रोड में रहता है कि एक गड्ढा हम गए, ठीक है हम नीचे हैं तो बैठे हुए हैं, कुछ देर बाद तो 2 मीटर बाद फिर से दूसरा गड्ढा आने वाला है ना। तो क्या होता है, वो वापस आता है, तो वो क्या होता है, अंडर डैम्प होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा मेरा ऑडियो आगे चल रहा है, वीडियो से ऐसा अजिंक्य ने बताया। बच्चों नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। बच्चों एक डैम्पिंग फोर्स है, वो क्या करेगा, उसके एनर्जी को कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, तो वो रुक जाएगा। मुझे चाहिए कि उसका ऑसिलेशंस रुके ना, वो कंटिन्यू रहे। सो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, मतलब वी हैव टू अप्लाई फोर्स। क्लियर? तो क्या हम कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे क्या? हमें तो उतना ही फोर्स, उतना ही एनर्जी सप्लाई करना है जितना उसका लॉस हो रहा है।
और अभी हमने देखा था जो एनर्जी का लॉस है वो क्या कांस्टेंट रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है क्या, माइनस sir. बी वी स्क्वायर था, बी अलग अलग टाइम पे अलग है, मतलब उसका एनर्जी डिफरेंट रेट से कम हो रहा है। जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी कांस्टेंट नहीं है, तो हमें भी एक वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स? वेरिएबल फोर्स, सो दैट कि ये ऑसिलेट करते रहे। ओके बच्चों, तो फोर्स ऑसिलेशन का मीनिंग समझ में आया कि हम ऐसा फोर्स लगाएं कि दिस इट कंटिन्यूज इट्स मोशंस, दैट मींस जितना एनर्जी डैम्पिंग के अगेंस्ट लॉस हो रहा है उतना एनर्जी एक्सटर्नली इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब फोर्स जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्सटर्नल फोर्स। External force required to keep motion keep the motions continue to keep the motion of same amplitude, ऐसा लिख लो। बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा वेरिएबल फोर्स लगेगा। अब बात आती है कि सर इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अगर हमने ऐसा फोर्स लगा बच्चों तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा नॉट इजिकल टू के बाई एम का रूप है, और अगर डैम्पिंग कांस्टेंट है तो अगर ये रोटेट करता तो ओमेगा डैश से रोटेट करता, विच इज कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई टू का। तो अगर ये फोर्स नहीं लगता तो इस रेट से रोटेट करता, अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होता तो इस ओमेगा से रोटेट करता। लेकिन अगर हमने ये फोर्स लगा दिया F इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो बच्चों ये ऑसिलेट जो करेगा वो ओमेगा से ही ऑसिलेट करेगा। अब ध्यान से सुनिए, इट विल ऑसिलेट विथ ओमेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इस पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। इसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स का है अप्लाइड उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, है ना। कहोगे सर ये ऑसिलेट जो करेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर हम फोर्स की बात करें तो यहाँ एफ के जगह पे एफ एक्सटर्नल लिख देता हूं, है ना। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के एक्स माइनस बी वी और प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी, दिस विल बी द नेट फोर्स। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। तो ये एचसी वर्मा से देखो, देख करके लिखो, एम्पलीट्यूड कुछ हो जाता है एफ नॉट बाई एम अपॉन रूट ओवर, मुझे याद नहीं रहता है, यू कैन सी फ्रॉम द एचसी वर्मा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस समथिंग समथिंग, नोट इट डाउन फ्रॉम एचसी वर्मा। सो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा एफ नॉट बाई एम समथिंग ऐसा होगा, क्लियर। और this amplitude will be different, sorry, this amplitude will be different for different omega। यहाँ पे नीचे ओमेगा आएगा, अच्छी प्रमाण से देख कर लिख लेना। और किस ओमेगा के लिए एम्पलीट्यूड ए विल बी मैक्सिमम, देन ओमेगा इज इक्वल टू इसका ओमेगा जो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड ऑसिलेशंस के साथ जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, ओमेगा डैश जब होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। बच्चों आज के क्लास में यही फिनिश कर रहा हूं।
अलग अलग ओमेगा की एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा. देयर इज ए ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड वर्सेस एक्सटर्नल ओमेगा के बीच में ग्राफ है बच्चों. कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना. ये मैक्सिमम कब होगा? ओमेगा एक्सटर्नल फोर्स का ओमेगा अगर बढ़ाते जाओगे तो ये मैक्सिमम कब होगा? व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डैश. ओमेगा डैश कौन सा है? ये है, ये ध्यान देना है ना. अगर डैम्पिंग फोर्स इसका मान लो डैम्पिंग फोर्स B1 है और दूसरे का B2 है बच्चों, B2. तो डैम्पिंग फोर्स कम होगा तो ये शार्पनेस ज्यादा होगा. दिस विल इंक्रीज, है ना. और अगर ये B2 कम है बच्चों, B2 कम है मतलब ओमेगा डैश जो पहले से क्या हो जाएगा? थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा आगे चला जाएगा. अगर डैम्पिंग फोर्स कम है, सॉरी डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कम होगा. डैम्पिंग फोर्स अगर कम होते जाएगा, जितना डैम्पिंग फोर्स कम होगा ये नैरो होगा और ये ज्यादा होगा. बच्चों इस ओमेगा पे अगर ये करोगे तो फोर्स लगाओगे इस नेचुरल ओमेगा पे, इस पे, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस होगा. इज इट क्लियर? यस सर. तो आज का क्लास यही फिनिश कर